दोस्तों आज हम बात करेंगे शरीर के अंदर जमी गंदगी और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में जमी गंदगी किसी भी बीमारी का मूल कारण होती है। अगर शरीर अंदर से साफ है तो बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। मगर हम बाहरी सफाई पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन अंदर की गंदगी कैसे साफ हो इस पर कभी नहीं सोचते। क्योंकि दोस्तों जब शरीर अंदर से साफ होता है तो वजन अपने आप कम होता है, खून साफ हो जाता है और पिंपल्स और दाग धब्बे भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा नींद अच्छी आती है, जिससे आप ज़्यादा ऊर्जावान एनर्जेटिक महसूस करते हैं और बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम सभी बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को हमेशा के लिए बाहर निकाल सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा स्नेह। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल, आपकी योगा टीचर। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर कैसे निकालें, इसको जानने से पहले हमारा ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा ही क्यों होती है और कैसे होती है। दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे मुंह से होते हुए आहार नली के माध्यम से पेट में पहुंचता है। पेट में कुछ समय पाचन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद यह भोजन छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और फिर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन भोजन के पेट में पहुंचने के बाद अलग अलग प्रकार के खाने को पचाने में अलग अलग समय लगता है। जैसे कि अनाज को पूरी तरह से पचने में लगभग 18 से 20 घंटे लगते हैं, वहीं सब्जियों को 6 से 7 घंटे, जबकि फल को केवल 3 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों इसमें समझने वाली बात यह है कि जिस खाने में पानी की मात्रा जितनी कम होती है उसको डाइजेस्ट होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। अब जरा सोचिए, अगर हम एक दिन में कई बार अनाज खाते हैं तो पहले का खाया हुआ अनाज अभी पूरी तरह से पचा भी नहीं होता है और हम दूसरा भोजन कर लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि पेट में पहले वाला अनाज बचा रह जाता है और सड़ने लगता है, और जहाँ भी गंदगी होती है वहाँ बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं, जिससे पेट में एसिडिटी और गैस बनने लगती है। इसके अलावा जब हम दिन भर जंक फूड जैसे चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पिज़्ज़ा आदि खाते हैं तो ये खाना पेट की दीवारों पर चिपक जाता है, क्योंकि इनमें फाइबर नहीं होता। यह पेट में लंबे समय तक रुके रहते हैं, जिससे बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं और अनेक तरह की बीमारियां होने लगती है। इसलिए हमारे शरीर को समय समय पर सफाई की ज़रूरत होती है। दोस्तों हमारे शरीर में सबसे पहले गंदगी इन 3 जगह पे जमा होती है: आहार नली, पेट और आंतों में। अगर यह गंदगी ज़्यादा समय तक बनी रहती है तो यह शरीर के अन्य अंग जैसे लीवर, किडनी, हृदय के आसपास फैलने लगती है, और जब हमारी आंतों में गंदगी जमा हो जाती है तो यह हमारे पूरे खून को भी गंदा कर देती है। इसका परिणाम ये होता है कि ब्लड वेसल्स में जमा न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी कम हो जाती है, और आंतों में गंदगी जमा होने के कारण हमारे पूरे शरीर में खून के द्वारा संक्रमण फैलने लगता है, जिससे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। लंबे समय तक आंतों में गंदगी जमा होने की वजह से कैंसर भी हो सकता है। इसलिए समय समय पर शरीर की गंदगी साफ करना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर को पूरी तरह से साफ करने के लिए आपको कुछ खास नियमों का पालन करना होगा, जिसमें सबसे पहले है उपवास यानी कि फास्टिंग। दोस्तों शरीर की सफाई के लिए उपवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि फास्टिंग के दौरान शरीर के अंग उस गंदगी को बाहर निकालने का काम करते हैं जो हफ्ते, महीने और सालों में जमा हुआ है। तो ये फास्टिंग आपको करना कैसे है? फास्टिंग के लिए आपको एक दिन चुनना होगा। संडे से लेकर जो भी आप मंडे, ट्यूसडे, पूरे वीक में आप किसी भी एक दिन को चुनेंगे। अब आपको 24 घंटे में से 16 घंटे का जो समय है उसमें फास्टिंग करना है। इस दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना है। यदि आप रात को 8 बजे खाना खाते हैं तो फिर अगले दिन सुबह 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। 16 घंटे के फास्टिंग के दौरान आप सादा पानी, नींबू पानी या नारियल पानी ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं।
उसके बाद बचे हुए 8 घंटे में आपको कुछ हल्का खाना या फिर फल या उबली हुई सब्जियां खानी है। दोस्तों, फल को खाने से एक और लाभ ये भी होता है कि फल में एंजाइम होते हैं जो शरीर के ब्लॉकेज को खोलने में मदद करते हैं। साथ ही फलों में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो आंतों में जमा गंदगी को साफ करने में सहायक होती है। इसलिए जूस के बजाय सीधा फल खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जूस निकालते समय जो फाइबर हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं वही सबसे अधिक फायदेमंद होता है। दोस्तों, शरीर में जमी हुई गंदगी को साफ करने का जो दूसरा तरीका है वो है खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। तो पहले ये भी समझिए कि खाना खाते ही अगर आप पानी पीते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, खाना सबसे पहले हमारे पेट में जाता है और हमारे पेट में मौजूद पाचन रस, डाइजेस्टिव जूस, उसे भोजन को पचाने के लिए सक्रिय हो जाता है। लेकिन अगर हम भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो यह पाचन रस पतला हो जाता है, जिससे भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता है। इससे भोजन पेट में लंबे समय तक रुका रहता है और वो सड़ने लगता है, जिसके कारण शरीर को उस भोजन में मौजूद पोषक तत्व अच्छे से नहीं मिल पाते। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से बचना चाहिए। पानी को खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद पीना चाहिए। ऐसा करने से पेट में एसिड खाने को अच्छी तरह से पेस्ट के रूप में बदलकर पचाने में मदद करते हैं और पाचन क्रिया में भोजन को आंतों की ओर धकेलने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और जब हम खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हैं तो हमारा शरीर और अधिक डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है जो भोजन को अच्छे से पचने में मदद करता है। इस तरह भोजन का पाचन सही तरीके से होता है और शरीर को जितनी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो पूरी मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको कुछ ऐसी चीज़ों का भी सेवन करना चाहिए जिससे आपके शरीर के अंदर की गंदगी जमा ही ना हो। इस पर मैं आगे चलकर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप आज से ही इस वीडियो में बताए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो भी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड खाना है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होकर बाहर निकल जाएगा और आपके शरीर के अंदर की गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाएगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्ते।